एक मीटिंग हुई है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अफसरों के साथ आपकी टीम की। मीटिंग की क्या फाइंडिंग्स? E0 प्योर पेट्रोल के दाम आप कम करवाइए। E20 पेट्रोल पर आप 20% डिस्काउंट दीजिए। E20 के सारे दस्तावेज आप सार्वजनिक कीजिए। जिन गाड़ियों में समस्या आई है E20 पेट्रोल के कारण, उनका कोई समाधान होना चाहिए। पहली बार शायद इस सरकार के इतिहास में एक मीटिंग और ये प्रोटेस्ट के पहले। तो अगर उन्होंने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है तो मुझे भी लेना, ये मेरा कर्तव्य बनता है। टीम भारत इसमें इस्तीफे की डिमांड भी कर रही है। यस, नितिन गडकरी जी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। 30 तारीख को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या आप दोनों का कोई कोलैबोरेशन हो रहा है? मुझे लगता है उनका पॉलिटिकल प्रोग्राम है, उसमें हमें नहीं जुड़ना चाहिए। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं एसोसिएट होना है। कि हमारे मंच पे हम किसी को ऐसी जगह नहीं देंगे जो सिविल सोसाइटी से हो, जो प्राइम मिनिस्टर को गाली दे या विपक्ष के नेता को गाली दे या भगवान राम को ले आए या अल्लाह को ले आए। हमें वो सब नहीं चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे ही E20 को लेकर E20 जनता पार्टी के नाम से हैंडल्स देखे। फिर मैंने सोचा भाई इसमें ट्रैक्शन बढ़िया आएगा। मैंने भी 10-15 लोगों को बना दिया। कुछ दिन पहले ट्विटर पे ट्रेंड चला कि तहसीन पूनावाला पॉर्न स्टार है। आपने पॉर्न इंडस्ट्री में काम किया? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद अब खबर आ रही है एथनॉल के प्रोटेस्ट को लेकर, और वो प्रोटेस्ट होने वाला है 31 जुलाई को। वो प्रोटेस्ट इंडिया गेट से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक वो गाड़ियों के जरिए प्रोटेस्ट होने वाला है। टीम भारत उस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रही है। तहसीन पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक मीटिंग जो है हुई है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अफसरों के साथ आपकी टीम की। मीटिंग की क्या फाइंडिंग्स हैं? हमने मीटिंग्स में हमारी डिमांड क्लियरली सामने रखी है। सबसे पहले कि E10 अवेलेबल करवाइए। जैसे ललन टॉप ने भी देखा कि 80 से 90% गाड़ियाँ जो वर्तमान में सड़क पे, वो E10 कंप्लायंट है। उनके लिए E10 पेट्रोल मिलना ही चाहिए। दूसरा, E0 प्योर पेट्रोल के दाम आप कम करवाइए, ये ज़रूरी है। क्योंकि जो मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते हैं, वो उससे सस्ते में बेचते हैं। 3, E20 पेट्रोल पर आप 20% डिस्काउंट दीजिए। चौथा, E20 के सारे दस्तावेज आप सार्वजनिक कीजिए। ये दस्तावेज सबके पास होने चाहिए। पांचवा, जिन गाड़ियों में समस्या आई है E20 पेट्रोल के कारण, उनका कोई समाधान होना चाहिए। 2023 के पहले की गाड़ियां। और लास्ट, जो मेन डिमांड नहीं है, नितिन गडकरी जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में है एथेनॉल को लेकर, उस पर बातचीत होनी चाहिए। बट मेन डिमांड्स हमारी E0 और E10 को लेकर है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि चूंकि अभी तक बात हो रही थी, हम आपके सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे थे कि 31 तारीख को एक मार्च निकलेगा गाड़ियों के जरिए, लेकिन ये फिर मीटिंग कैसे प्लान होगी? एक्चुअली एक इंटरमीडिएटरी ने रीच आउट किया था और वो चाहते थे कि मीटिंग हो, और फिर उन्होंने ही अरेंज किया, जो इंटरमीडिएटरी है। और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, आई मस्ट से कि उन्होंने दे वेंट आउट कर्तव्य भवन पे, जहाँ उनके मिनिस्ट्री, वहाँ पे बुलाया। हमने कुछ शर्तें रखी कि हम ऑफिस में नहीं मिलेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठेंगे, बराबर मिलकर बात करेंगे और ऑफिशियल मीटिंग हो जो रिकॉर्डेड हो। तो दे एग्री टू दोज कंडीशंस, क्योंकि किसी से पर्सनल मीटिंग ऑफिस में करते उसका कोई मतलब होता नहीं। और हमारी डिमांड्स फिर हम सामने रखेंगे। हम ये भी समझते कि देखिए, ये अफसर है जो एथेनॉल पॉलिसी चला रहे हैं, बट उनके हाथ में सब कुछ नहीं। इट विल हैव टू गो राइट अप टू द टॉप मोस्ट लेवल। तो हम ये समझते हैं, हम भी कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। हमारी सरकार है, कॉन्वर्जेशन चाहते हैं। कॉन्वर्जेशन शुरू है, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये पहली बार शायद इस 12 साल में हुआ है कि वर्तमान सरकार बात कर रही है प्रोटेस्ट के पहले। वरना जो 2 बार बात की थी किसानों के साथ और बच्चों के साथ, वो प्रोटेस्ट के बाद की थी। तो पता नहीं उसका आफ्टर इफेक्ट्स है या कुछ और है। तो इस मीटिंग में कौन-कौन लोग मौजूद थे टीम भारत से और सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से जो एथेनॉल की पॉलिसी ड्राइव करते हैं, एक 2008 के टॉप मोस्ट ऑफिसर, लाइक वेरी सीनियर 2008 के ऑफिसर है। ही इज लीडिंग दिस मीटिंग। और हमारी ओर से है दिनेश टांटिया, जो हमारे को फाउंडर है, निधि शर्मा, ईशान भरद्वाज और नचिकेता, जिनके पास सारा रिकॉर्ड था, जिनके आरटीआई रिजेक्ट हुए थे, सब कुछ हुआ था, एआरएआई रिपोर्ट ही, वो ऑनलाइन जुड़े थे। तो हम सब दस्तावेज लेकर गए हमारे। अच्छा, आज हम जब ये बात कर रहे हैं, एक दिन बाद यानी 30 तारीख को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें वो भी E20 पेट्रोल के खिलाफ जो लोग हैं उनसे उन्होंने अपील की है कि वो लोग वहाँ पर मौजूद रहें। क्या आप दोनों का कोई कोलैबोरेशन हो रहा है, क्योंकि कॉज़ कॉमन है? नहीं, तो सबसे पहले जितने भी विपक्ष के दल या सरकार में जो एनडीए के दल या भाजपा के नेता, वो इस पर बात करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वो ये बिल्कुल उनका करें, हमारा उनसे कोई कोलैबोरेशन नहीं है। पर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पे बात करेगी, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम उस मीटिंग में नहीं जाएँगे और हमारे मंच
पे कोई भी पॉलिटिशियन अलाउड नहीं होगा, हमारे मंच पे कोई और बात नहीं होगी, सिर्फ एथेनॉल, पेट्रोल और आपके पैसे की बात होगी। तो इसका स्वागत करते हैं, बट सिंसियरिटी होनी चाहिए उस चीज़ के अंदर। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर हम बात करते हैं तो पॉलिसी पर, बट जो पॉलिसी ड्राइव करते हैं उन पर भी बात होनी चाहिए। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, पेट्रोल के दाम आप कैसे कम करोगे? तो ये चीज़ की मैं स्वागत करता हूँ इस चीज़ का कि अरविंद केजरीवाल जी इस चीज़ को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन क्या फिर अरविंद केजरीवाल जी इस चीज़ को एग्री करेंगे कि पंजाब में पेट्रोल के दाम स्टेट गवर्नमेंट कम करे? क्योंकि अगर ई-ज़ीरो आपको करना है तो फिर आपको सब जगह पर बात करनी होगी। केंद्र को बिल्कुल मैं टारगेट कर रहा हूँ, बट फिर स्टेट गवर्नमेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। अच्छा, तो ये बताएं मुझे कि जो ई-20 को लेकर शुरुआत में जब विवाद था, तो नितिन गडकरी कई बार आए, उन्होंने कहा कोई भी ऐसा मामला नहीं है, और आप लोगों की ओर से लगातार क्लेम आता गया कि हमारे पास वो तमाम गाड़ियां हैं। तो क्या वो गाड़ी कोई मिल पाई है अब तक? हाँ, तो पहले तो हुआ ये कि गडकरी सर ने कहा एक भी नहीं, हम 6 ले आए, तो तुगलकी फरमान देके हमें तुगलक पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। उसके बाद गाड़ी आप भी है, गाड़ी मार्च में हम गाड़ी ले जाएँगे, तो अब ये कह रहे प्रोटेस्ट मत करो। दिल्ली पुलिस लगातार कॉल कर रही है, कह रही प्रोटेस्ट हम अलाउ नहीं करेंगे। गाड़ियाँ हैं, क्लेम्स है, और अब खुद गडकरी जी और हरदीप पुरी जी मान रहे कि दिक्कत आती है। सबसे पहली एवरेज की दिक्कत, ये सभी भारतीयों को आती है, लेकिन दूसरा, खुद हरदीप पुरी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा आपका गैसकेट 50,000 किलोमीटर नहीं 30,000 किलोमीटर में खराब होगा, और गडकरी जी कह रहे हैं कि वॉशर्स हम फ्री मुफ्त में चेंज करवा देंगे। तो ये दिक्कतें आ रही, तो काहे हमारी गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सर? लेकिन सर देखिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई, मैं आपको भेज भी देता हूँ। 88,000 करोड़ रुपीस भारतीयों ने खर्च किया ज्यादा पेट्रोल पे पिछले 3 सालों में, क्योंकि एवरेज घटा है। सब तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम भारत के लोग हैं कौन? भारत क्या है? भारत, हम भारत के लोग हैं। इस संविधान के पहले 4 अक्षर तो हम है ना, हम ही ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। मेरा बहुत सिंपल सवाल है ललन टॉप के व्यूअर्स से, क्या पिछले 1 साल में पॉल्यूशन बढ़ा है या कम हुआ है? अधिकतर लोग को ये बढ़ेगा। पानी की समस्या बढ़ी है। आपको आपकी जो अ बाकी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, वो बढ़ी है, पानी की समस्या बढ़ी, और नितिन गडकरी जी के बेटे का रेवेन्यू बढ़ा है। तो आपका क्या फ़ायदा हुआ? आप तो 80,000 करोड़ खर्च किए। इसको आप 50% भी पकड़ लें, 40,000 करोड़, तभी तो आपका पैसा ज़्यादा जा रहा है और मुनाफ़ा उनका हो रहा है। और एक आपको उदाहरण देता हूँ। अभी मुझ पे विश्वास मत कीजिए, ना सरकार पे कीजिए। चीनी के दाम, सब लोग जो लालन टॉप देखते हैं, उनके पास गूगल, चैट जीपीटी, चीनी के दाम देखिए, कितने बढ़ गए। भारत ने चीनी का एक्सपोर्ट बंद किया, जिससे डॉलर आते हैं, वो बंद किया। चीनी के दाम आप ज़्यादा भर रहे हो, एक्सपोर्ट बंद हो रहा, भारत का फ़ायदा नहीं। किसानों को तो वही मिल रहा ₹3.65 1 किलो गन्ने का एथेनॉल पे, तो फ़ायदा किसका हो रहा है? चीनी के मिलों का, एथेनॉल की डिस्टिलरीज़ का। ये कौन-सा फ़ायदा देश हित में है, जो मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा, आपका नहीं हो रहा, इन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। देश तो हमसे बनता है ना, देश क्या है? देश हम भारत के लोग हैं, हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये कौन-सा देश हित है? ये देश हित मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये देश हित नहीं है, ये गलत पॉलिसी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं आप कि एक जैसे हमने सीजेपी को देखा कॉकरोच जनता पार्टी, ऐसे ही ई-20 को लेकर ई-20 जनता पार्टी के नाम से हैंडल्स देखे, लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, एक रिजर्वेशन को लेकर भी हैंडल्स बना। तो इस ई-20 जनता पार्टी हैंडल से आपका कोई वास्ता है? एक किसी ने मलेशिया से बना दिया। फिर मैंने सोचा भाई इस पे ट्रैक्शन बढ़िया आएगा। मैंने भी 10-15 लोगों को बना दिए, एंड आई एम नॉट एम्बैरेस्ड अबाउट इट भाई। देखिए, ये मुझे मेरा मैसेज डलवाना था, उसमें कॉकरोच अंडरस्कोर ई-20 सब बना दिया हमने। जितना फैलाए हमने रायता, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए, एंड इट इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं ना कि पॉलिटिकल नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल है डिमांड। ये एक नई चीज़ हमारे देश में चालू है, पॉलिटिक्स करना बुरा है। मोदी सर क्या करते हैं, अमित शाह सर क्या करते हैं, राहुल गांधी सर क्या, बिल्कुल पॉलिटिकल डिमांड है, पॉलिटिकल आवाज़ है। मैं किसी पक्ष के उसमें नहीं हूँ साइड पर, बट ना ही पॉलिटिकल बैड है, ना ही इन्फॉर्मेशन देना बैड है। हाँ, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, तो बहुत हैंडल बना, हमें लोगों तक पहुंचना था, हमने एक मोमेंटम को राइड किए। अच्छा, जब सीजेपी का प्रोटेस्ट में जब हमने देखा 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आती है, उसके बाद से प्रोटेस्ट में इस तरह के फोटोज हमने नजर आए कि अब ई-20 का प्रोटेस्ट होगा, अब नितिन गडकरी का इस्तीफा होगा। तो क्या टीम भारत इसमें इस्तीफे की डिमांड भी कर रही है? यस, नितिन गडकरी जी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और नितिन गडकरी जी कितना भी लोगों को धमकी दे, कितना भी पत्रकारों को धमकी दे, कितना भी ये कहे कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सर वो गलत है। उन्होंने अपने मुंह से कहा था 15 रुपए में पेट्रोल देंगे। जब वो पेट्रोलियम मंत्री नहीं थे, किसने कहा था? किसी ने उनके मुंह में ये शब्द डाले थे? उन्होंने खुद कहा था मैंने 100% एथेनॉल की फाइल पे साइन किया। हमने आकर उनको कहा यू कैन नॉट एस्केप अकाउंटेबिलिटी।
प्लीज समझिए, नितिन गडकरी जी जब कह रहे थे मैं 15 रुपए में पेट्रोल दूंगा, ही वॉज टॉकिंग एज ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो यूनियन कैबिनेट और यूनियन कैबिनेट मीटिंग्स में बैठते। ही कांट एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या नया लगाया कि मैंने नहीं बोला, मैं पेट्रोलियम मंत्री नहीं, तो आपने तब क्यों बोला 15 रुपए में देंगे? जो खाने वाली रील्स है, एक एक मैम है जो खाने का शो करती है, बहुत फेमस शो है, वहां जाके भी कहा था उन्होंने, खाने का क्या लेना देना है, वहां पर भी उन्होंने कहा था। तो क्या हमने उनके मुंह में ये शब्द डाले थे? और नितिन गडकरी जी कहते हैं कि वी आर फंडेड, 22 लाख करोड़ की ऑयल लॉबी हमें फंड कर रही है। तो हरदीप पुरी जी को फोन करे, बोले आपकी लॉबी को बोलो हमें फंड नहीं करे, और हमें फंड से कोई दिक्कत नहीं, प्लीज भेजिए फंड, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई एम नॉट गोइंग टू बी एम्बैरेस्ड बाय देम। ये इतना ही घिर सकते हैं ना, फंडिंग लिया है, हाँ लिया, आप कीजिए इन्वेस्टिगेशन, पॉर्न स्टार है, आई एम नॉट स्क्रूइंग द कंट्री। हाँ, ये मुझे पूछना था। कुछ दिन पहले ट्विटर पे ट्रेंड चला कि तहसीन पूनावाला पॉर्न स्टार है। ये क्या है? ये क्या है? क्या आपने पॉर्न इंडस्ट्री में काम किया है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पॉर्न में काम किया होता, आपको गुड लुकिंग होना चाहिए, तो नो, इफ मैं इनसे एम्बैरस होगा ही नहीं। मैं पॉर्न स्टार हूं, मैं जो हूं, आपको बोलना है बोलिए। मैं बेरोजगार हूं, बेईमान नहीं हूं, पॉर्न स्टार हूं, देश को आई एम नॉट स्क्रूइंग, खत्म। अब आप बताइए, एथेनॉल के दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं है? मुद्दा ये है। मुद्दा मैं क्या कर रहा अपनी जिंदगी में वो नहीं है। मैं पैसे का, मेरे पापा करोड़पति नहीं थे कि मेरे एथेनॉल की डिस्टिलरी खोले, मेरा कोई बेटा बढ़ाओ योजना नहीं है। आप बताइए, आपकी पॉलिसी सार्वजनिक क्यों नहीं है? मैं अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में क्या करता, ये विषय है ही नहीं। और ऐसे चीप ट्रेंड्स, आपकी सोशल मीडिया इंडस्ट्री को चेंज कीजिए, एजेंसी को, वो वैसे बॉट्स दिखते आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक चीज समझना चाहिए, ये शुरू कहाँ से हुआ था? कुछ क्लिप्स भी मैंने देखी। क्या किसी शो में ऐसी कोई बात हुई थी? अगर आप उसे बता। कोई कोई शो में कुछ उन्होंने 2000 पहले की कोई बात को निकालते, क्लिप करते, डाल दिए उसको। डाल दीजिए, मुझे आई एम जेन्युइनली सेइंग, हाँ मैंने किया रियलिटी शोज, तो मैं वही कह रहा हूं ना, मैं गरीब घर से आता हूं। मेरे पिताजी ने मेरे एथेनॉल की डिस्टिलरी नहीं खोली। सवाल मेरा है एथेनॉल को लेकर, उसके दस्तावेज E20 के सार्वजनिक होने चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर एथेनॉल 20 पॉलिसी देश हित में है, तो वो पॉलिसी सार्वजनिक क्यों नहीं है? क्यों आप नहीं पढ़ सकते? क्यों लालन तो आपके व्यूअर्स नहीं पढ़ सकते? हमारे हित में ना। इससे मैं अपनी व्यवसाय में क्या करता हूं, उससे क्या मतलब है? इट डजंट मेक एनी सेंस। बट ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन है, जो इनको लगता है हमने पैसा लिया, हमने पॉन किया, भाई आपको जो बोला है, और मैं फिर कह रहा हूं, वी आर ओपन टू टेकिंग मनी, प्लीज चेक से दीजिए, हम निर्मला जी को टैक्स भी देंगे और जीएसटी भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी और टैक्स के साथ हम पैसे देंगे, दे दीजिए हमें पैसा। मैं इनसे शर्माऊंगा ही नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू बी एम्बैरेस्ड ऑफ देम। 6 महीने पहले सोनम वांगचुक जी को सबसे बड़ा आतंकवादी कह रहे थे, 6 महीने बाद 2 कैबिनेट मिनिस्टर उनको जूस पिला रहे। इनसे मुझे कोई शर्म नहीं इन लोगों से। ये जो मीटिंग में जो बातें हुई हैं, ज़ाहिर तौर पे कि उन्होंने आपकी टीम ने अपने कंसर्न रखे हैं, उन्होंने भी कुछ बातें कही होंगी और फिर एक वक्त दिया होगा कि हम इस पे ठीक है कंक्लूड होके बताते हैं हम किन चीज़ों पर मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो मीटिंग में जो आपकी डिमांड्स हैं, उन पर जो फैसला होना है, उस पे जो भी चीज़ें निकल कर आती हैं, तो क्या ये 31st वाला जो मार्च है गाड़ियों के साथ इंडिया गेट से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक, ये ऑन है अभी? अभी तक तो फिलहाल इस सेकंड ऑन है, बट अभी दिल्ली पुलिस का लगातार फोन आ रहा है कि हम हमको अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको डिटेन करेंगे, अरेस्ट करेंगे। ये उनकी एक बात आ रही है, और कह रहे हैं हम अलाउ नहीं करेंगे। हालांकि मुझे नहीं समझ सकता, अगर गाड़ी सड़क पे चल रहे हैं, आप कैसे बंद कर सकते हो उसको? खैर, ये एक बात हुई। दूसरी बात है, ये लोग कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, सरकार भी चाहती है कि प्रोटेस्ट ना हो, जो हुआ उसके बाद। मैं फिर कह रहा हूं, हम कन्फ्रंटेशन के पक्ष में नहीं है। अगर ये हमें आश्वासन दे रहे कि दे विल कम बैक इन अ रीजनेबल टाइम, 3-4 दिन में, तो 4 तारीख को जो ट्रांसपोर्टर्स का स्ट्राइक है, टैक्सी ट्रांसपोर्टर्स का, क्योंकि उनके कल अध्यक्ष यहीं पर आए थे मुझे मिलने, वो कह रहे हैं हमारे साथ जुड़िए, हम ये कर सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी रीजनेबल। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ना ही हमारा मंच किसी को गाली देने के लिए, ना ही हमारा मंच कोई और चीज़ के लिए, हमारा मंच है एथेनॉल। अगर वो समाधान चाहते हैं, हम भी इतनी मैच्योर है कि जो वहाँ पे बड़े अफसर बैठे, दे आर नॉट द फाइनल डिसीजन मेकर्स, वो पॉलिसी चलाते हैं। ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा, उनको भी समय चाहिएगा पार्लियामेंट चालू। आई एम रेडी टू कंसीड दैट, बट इट मस्ट बी इन अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, नॉट इन अ स्पिरिट ऑफ मेकिंग अ फूल आउट ऑफ मी। मूर्ख ना बनाइए। अगर जेन्युइन है, यस वील ऑल्सो, अगर उन्होंने एक कदम आज आगे रखा, जैसे मैंने कहा, पहली बार शायद इस सरकार के इतिहास में एक मीटिंग और प्रोटेस्ट के पहले, तो अगर उन्होंने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है, तो मुझे भी लेना, ये मेरा कर्तव्य बनता है। सो आई एम ओके विद दैट। बट अब वो जैसे वो आगे क्या रेजोल्यूशन होता देखते हैं। एज ऑफ नाउ 31st ऑन है। और पुलिस से मैं कहना चाहता हूँ, सर आप जस्ट पॉजिटिवली सोचिए। अगर जब गाड़ी आएगी, मैं तो ला रहा हूँ क्योंकि मैंने फंडिंग लिया है, मैं तो ला रहा हूँ बड़ी गाड़ी। अब बड़ी गाड़ी को आप पार्लियामेंट के सामने तोड़ोगे, आपके बैटन मारोगे, आपका विजुअल्स कैसे जाएगा? तो प्लीज सर, आप धमकी मत दीजिए, हम आपसे नहीं डरते सर। और नितिन गडकरी से सर को भी कहूँगा, धमकी मत दीजिए। अच्छा,
तो 30 जुलाई को अरविंद केजरीवाल वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में भी कार्यक्रम करे, उसमें भी आप शामिल होंगे? तो देयर वाज अ रीच आउट फ्रॉम सम वेल मीनिंग सिटीजंस, बट मुझे लगता है उनका पॉलिटिकल प्रोग्राम है, उसमें हमें नहीं जुड़ना चाहिए। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं एसोसिएट होना है। पहले वो कहते हैं हमने हम फंडिंग लिए और फिर कह गए हम इनकी बी टीम है। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट नहीं होना। और हमारे प्रोटेस्ट में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है उनका स्वागत है, लेकिन वो मंच पे नहीं आएगी। कॉकरोच में वो मंच पे आकर बात कर रहे थे, हम वो भी अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ एथेनॉल और पेट्रोल और इस पे हम बात करेंगे, या अगर वो बात करना चाहते बट नॉट एज पॉलिटिशियंस। अच्छा, जब दिल्ली में आपका प्रोटेस्ट चल रहा था, जंतर मंतर पे एक दिन का प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद भी आपने किया। पैरेलल वहाँ पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था जो 35 दिन तक चला। क्या कोई एक बात मैंने देखा, आप सौरभ दास से मिल रहे थे, वो विजुअल भी हमने देखे। क्या कोई एक चीज़ टीम भारत ने सीखी सीजेपी प्रोटेस्ट के ज़रिए कि ऐसा कुछ हम करेंगे तो हो सकता है जल्दी डिमांड्स पूरी हो? नहीं, सो सौरभ उस दिन आए थे मिलने, सौरभ और रत्ना आए थे। और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, सौरभ जेन्युइनली मेरा दोस्त है और रत्ना मेरी दोस्त है, वो पत्रकार भी है रत्ना। एंड आई रियली लाइक देम एज पीपल। मैं बहुत चीज़ों से एग्री नहीं करता, बट एज पीपल आई लाइक देम। तो वो आया मिलने, वेरी स्वीट ऑफ हिम, और मैं आगे भी मिलूंगा, मतलब भाजपा के लोगों से भी मिलता हूँ। बट सवाल ये है कि उनसे हमने हमने एक दो पॉजिटिव चीज़ ऐसी सीखी कि हमारे मंच पे हम किसी को ऐसी जगह नहीं देंगे जो सिविल सोसाइटी से हो, जो प्राइम मिनिस्टर को गाली दे या विपक्ष के नेता को गाली दे या भगवान राम को ले आए या अल्लाह को ले आए। हमें वो सब नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है उससे कि प्रोटेस्ट डाइवर्ट हो, अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। हम इस मुद्दे पे रहना चाहते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे मंच पे ये नहीं चाहता हूँ। ये हमने सीखा है, जो शायद उनको भी सीख रहा है। हाउ कैन यू कंट्रोल क्राउड, बट हम ये अलाउ नहीं करेंगे। सेकेंड चीज मैंने ये सोचा है कि हम पुलिस को, जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सारा डेटा पहले ही दे देंगे। अब फिर उसमें कोई आ गया रेप अक्यूज, टेररिस्ट अक्यूज, फिर मैं सवाल आदरणीय गृह मंत्री साहब से पूछूंगा, साहब पार्लियामेंट के 600 मीटर दूर ऐसे लोग आ रहे हैं, तो बार बार आपकी इंटेलिजेंस फेल क्यों हो रही? दो राइट्स हो गए, एक बम ब्लास्ट हो गया दिल्ली के अंदर, तो शायद आईबी डायरेक्टर को देखना चाहिए, बच्चों को नहीं देखना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। बट आई जेन्युइनली थिंक एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। बिल्कुल। तो एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो E20 पेट्रोल आ रहा है, उसे लेकर प्रोटेस्ट से पहले सरकार के अफसर मिल रहे हैं टीम भारत से। उस बातचीत में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं, उस बातचीत में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के भी अधिकारी जुड़े हुए हैं। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अभी हरदीप पुरी जी हमारी मीटिंग में आए हैं, अभी ब्रेकिंग है अच्छा। ये अभी आपके सामने की बात है, तो वो आ गया। तो इस मीटिंग में क्या निकलता है वो भी हम आपको तमाम वीडियोस के जरिए बताएंगे। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरे के पीछे शिवम है, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप लल्ले टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।